हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 20 सितंबर से लेकर तो 30 सितंबर तक का टाइम कैसा रहेगा, आपकी पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, आपके एनर्जीज कैसी रहेगी वो भी देखेंगे। और इसी बीच में आ रहा है 21 सितंबर को न्यू मून। उसी दिन है सूर्य ग्रहण, जो यहाँ से तो दिखेगा नहीं पर है, ठीक है। और उसके बाद में इक्विनॉक्स भी है। तो चलो, इसकी एनर्जीज है ना पहले से स्टार्ट हो जाती है, 3-4 डेज पहले से ये इफेक्ट देना शुरू करती है और बाद तक चलता रहता है। तो वो भी यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो जो फेसअप आए हैं वो कार्ड्स लेंगे हम। और देखिए यहाँ पर है सूर्य, आपके राशि के लॉर्ड जो है वो सन है, वो उन्हीं का कार्ड है ये। और ये जस्टिस का भी कार्ड आया है यहाँ पर। एंड ये कार्ड ले लेते हैं डेविल का। तो यहाँ पर आपके पर्सन के मन में आपको लेकर है ना जो भी गिल्ट है वो अभी वो मतलब सॉरी वाले एनर्जी में आते हैं वो, ठीक है। और एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी। एंड यहाँ पर ऐसा है कि आपके खुद के हेल्थ में हीलिंग की एनर्जी है, ठीक है। आपके खुद के हेल्थ में हीलिंग की एनर्जी बन रही है। एंड कुछ भी कर्मा है वो यहाँ पर फिनिश हो रहा है आपका कर्मा, ठीक है। और अच्छे कर्मा के अच्छे फल आपके सामने रहेंगे, पुण्य फलों का उदय जिसको कहेंगे वो वाला टाइम यहाँ पर आप देखोगे। तो यहाँ पर थीम ऐसी रहेगी लियोज आपके लिए विद दिस 3 कार्ड्स कि न्यू मून जो आ रहा है तो नई शुरुआत का चांस है यहाँ पर, स्पेशली रिलेशनशिप और इनर हीलिंग में यहाँ पर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा आपकी इनर हीलिंग की तरफ। और रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है। द सन की एनर्जी यहाँ पर है, तो क्लैरिटी खुशी लाएगा ये सन आपके लिए, ठीक है। ये एनर्जी जो है क्लैरिटी लेकर आएगा आपके लाइफ में कि आपको करना क्या है, किसकी तरफ आगे बढ़ना है, किसको पीछे छोड़ देना है और किस बात पर फोकस करना है, ठीक है। चाहे जो पर्सनल लाइफ की बात हो या करियर की बात हो, ठीक है। और जो भी कन्फ्यूजन है तो वो अभी तक समझ नहीं आ रहा था, तो अब वो कन्फ्यूजन दूर हटेगा और आपको चीज़ें सही से समझ में आएगी और आप डिसीजन ले पाओगे। कार्मिक बैलेंस होगा, जस्टिस कार्मिक बैलेंस होगा। जो आप डिज़र्व करते हो वही मिलेगा आपको, सच सामने आएगा, ठीक है। किसी ना किसी का सच आ सकता है, आपको कहीं पर क्लैरिटी चाहिए तो वो सच सामने आ सकता है ताकि आप सही से डिसीजन ले पाओ। डेविल की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो अटैचमेंट टेम्पटेशंस या पुरानी पैटर्न्स फिर ट्रिगर करेंगे, लेकिन ये टेस्ट होगा आपके स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो ये बात रहेगी। ओवरऑल यहाँ पर थीम इस तरह से रहेगी कि क्लैरिटी प्लस कार्मिक बैलेंस प्लस टेम्पटेशन से मुक्ति, ठीक है। ये एनर्जी रहेगी। मतलब कहीं पर भी आप अगर अट्रैक्शन में जा रहे हो, है ना, किसी के दिखने दिखाने पर या बात पर या जो भी है, तो वहाँ से आप बिल्कुल बाहर निकल आओगे और आप अपने स्ट्रेंथ को पॉजिटिवली समझोगे और अपने स्ट्रेंथ पर फोकस रहोगे, ये बात रहेगी। ये पीरियड आपके विल पावर और चॉइसेस को टेस्ट करेगा आने वाला टाइम, ठीक है। तो रेडी रहिएगा। अब हम देखेंगे डिटेल आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी। पर्सन के बारे में अगर यहाँ पर हम मेजर अरकानास के साथ बात करें इस थीम के साथ, तो आपके पर्सन आपको लेकर ऑब्सेसिव एनर्जी में आएंगे और बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे, फिजिकली मेंटली इमोशनली हर तरह से। और उनको अपने किए पर पछतावा भी होगा। वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहेंगे और यही बात है कि वो आपकी तरफ क्लैरिटी के साथ आएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। अभी हमारे यहाँ लाइट गए हैं, इसलिए ये छोटे से लाइट में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो, तो यहाँ पर आया है एस ऑफ कप्स, द मून। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। एस ऑफ कप्स, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपके लिए भी देखते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई है तो वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ उसके लिए भी कुछ कार्ड्स लूँ। अब यहाँ पर देखिए, एस ऑफ कप्स, द मैजिशियन, अच्छा हुआ लाइट आ गई, चलो। ऑट्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, एंजल प्लीज गाइड अस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पॉजिटिवनेस और ऑब्सेशन ज़्यादा रहेगा आपके पर्सन का। और यहाँ पर देखिए जजमेंट का भी कार्ड है एंड द फूल, और से 3 हैवी एनर्जीज आ गई है यहाँ पर। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एंजल प्लीज गाइड अस। सारे कार्ड्स ले लेते हैं फिर बात करते हैं। वाओ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है और डेथ कार्ड भी है यहाँ पर। ओके, अच्छा है। कोई भी स्टक एनर्जी थी तो वहाँ से आपके पर्सन दूर मतलब बाहर निकल आए रहेंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। उनको अपने किए पर पछतावा हो रहा है। गिल्ट की एनर्जी तो है ही, वो तो आया ही, इतना बड़ा डेविल दिख ही रहा है वहाँ पर। तो पुराना सब कुछ एंड होकर नई शुरुआत की एनर्जी बनती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की तरफ से भी फ्रेश न्यू बिगिनिंग की टाइम यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब आपका जैसे ये टाइम जो है ना अभी न्यू मून का एक फ्रेश न्यू इमोशनल बिगिनिंग का टाइम है, वैसे ही आपके पर्सन की तरफ से भी एनर्जीज यहाँ पर महसूस हो रही है, ठीक है।
तो अटैचमेंट और ट्रस्ट इश्यूज़ हाईलाइट होगी यहाँ पर, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, आप तो एक फ्रेश बिगनिंग करोगे, लेकिन अटैचमेंट आपका कहाँ पर है, फिर आपका ट्रस्ट इशू भी है, तो ये सारी चीज़ें भी हाईलाइट होने वाली है। ठीक है, तो कार्ड वाइज रीडिंग करते हैं हम यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स। तो एस ऑफ कप्स के साथ ऐसा है कि दिल से अट्रैक्शन और एक नई शुरुआत की इमोशनल फीलिंग उसके मन में रहेगी। ठीक है, उसके इमोशंस जो हैं जेन्युइन हैं और आपके तरफ खिंचाव भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये कार्ड यहाँ पर ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है, इसे क्लेम ज़रूर कर लेना। बहुत अच्छी एनर्जी आई है, आपके पर्सन के एनर्जीज बहुत पॉजिटिव महसूस हो रही है विद दिस कार्ड इमोशनल लेवल पे। द मैजिशियन पॉजिटिव साइड इसका ऐसा है कि आप दोनों के बीच में मैनिफेस्टेशन एनर्जी है। ठीक है, आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने जाने अनजाने में ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट किया था या ऐसा कुछ मैनिफेस्ट किया, या इस पर्सन को पहले से रिलेशनशिप में हो काफ़ी टाइम से, तो इस पर्सन को आपने मतलब मैनिफेस्ट किया है, सब कुछ रिश्ते में ठीक हो ये मैनिफेस्ट किया है। और उस पर्सन ने भी इनडायरेक्टली, आपके पार्टनर ने भी इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट किया है, उसको ना समझते हुए भी। अगर आप अभी अभी मिले हो या फ्रेंड जोन कर दिया था इसको, या आप इसने आपको, या दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंड जोन कर दिया था, तो हो सकता है कि आप दोनों ने भी ऐसे पर्सन की मांग की है यूनिवर्स से कि जो बिल्कुल आप दोनों जैसे ही हैं। इसीलिए अब आप दोनों के बीच में ये चीज़ें शुरू होगी, एक नई शुरुआत होगी। कहीं पर यह बात रहेगी, तो कहीं पर ऐसा है कि आप दोनों ने मिलकर इस रिश्ते की हीलिंग मांगी थी, तो हीलिंग आ रही है। ठीक है, इसलिए मैनिफेस्टेशन की एनर्जी लेकर आया है द मैजिशियन। एज अबव सो बिलो, यही है, जो बोला है, जो मांगा है वही आया है। तो मतलब जो आप सोचती हो, मतलब जो आप सोचते हो या इमेजिन करते हो, वो फास्ट अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ, या होगा आने वाले टाइम में। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी। न्यू मून है, फिर 2-3 चीज़ें मैंने बताई आपको, सोलर एक्लिप्स भी है, इक्विनॉक्स भी है, तो ये सारा सब कुछ। ठीक है, और फास्ट अट्रैक्ट होगा ये सब कुछ आपके तरफ। पावर ऑफ क्रिएशन, ये एक पावर ऑफ क्रिएशन का भी कार्ड है द मैजिशियन। तो केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन दोनों स्ट्रांग रहेगा आपके और आपके पर्सन के बीच में। ठीक है, और एनर्जी लेवल पर भी। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पर्सन की तरफ देखिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आपके पर्सन की तरफ जल्दी एक्सप्रेस करने की एनर्जी है। ठीक है, इम्पेशेंट होने का अंदाज़, वो अपनी फीलिंग को फास्ट पेस में दिखाते हैं, या अभी वो उससे कंट्रोल नहीं होगा। अगर अब तक कंट्रोल करने की कोशिशें चल रही थी बहुत ज़ोरों शोरों से, सालों से बोलो या महीनों से, दिनों से, तो अब वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो तुरंत एक्सप्रेस करेंगे। और इतना मतलब उसमें इतना स्पीड रहेगा ना, उनके एक्सप्रेशन की स्पीड, मतलब जिस तरह से वो एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने खुद को, अपने इमोशनल फीलिंग्स को, तो उस बहुत मतलब आप सोच नहीं पाओगे, आप सोच ही नहीं पाओगे कि ये अचानक इसको क्या हो गया है। 5 ऑफ वांड्स, थोड़ा सा कंपटीशन, जेलसी और पॉजिटिवनेस दिखाता है ये कार्ड। शायद उसे लगता है कि आपके आसपास और लोग भी हैं, मतलब आपके पर्सन को यूँ फील हो रहा है कि आप कहीं सोशली एक्टिव हो, जॉब पे जाते हो, कुछ भी, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, शादीशुदा हो या अभी भी मिले हो, या काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आपके पर्सन को न जाने क्यों ऐसा फीलिंग, एक तरह से एक पॉजिटिवनेस उसको फील हो रहा है। उसको ऐसे लगता है कि उसके अलावा कोई और आपको ना देखे और आपके ऊपर किसी और की नज़र ना जाए, और वो आपको लेकर धीरे धीरे पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं। ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। हाँ, ये पॉजिटिवनेस वाली ही एनर्जी है। ठीक है, वो आपको अपने आसपास रखना चाहता है या चाहती है। सारे मतलब शेयर करना पसंद नहीं करेगा वो, मतलब आपका कोई पिक है, आपने अपलोड किया, आपने कोई अपनी वीडियो अपलोड की है कहीं सोशल मीडिया पे, तो वो पहले आपसे पूछेगा या पूछेगी, तो ये सब लोग दिख रहे हैं, सबको सिलेक्ट किया है तूने, क्यों किया है, ऐसा किया है। अगर ज़्यादा बात कर सकते हो, मतलब आप दोनों इतनी बात करते हो या थोड़ी बहुत ही बात करते हो, तो इतना ही बोलेगा कि सबको दिख रहा है क्या। आपका आंसर रहेगा शायद आपने सिर्फ उसी के लिए किया हो, या जैसे भी जो भी आपका आंसर रहेगा उसके ऊपर उसका फिर रिएक्शन आएगा। ठीक है, वो भी पॉजिटिव ही है एक तरह से देखा जाए तो, चाहे अभी का रिश्ता हो, पहले का रिश्ता हो, या फिर आप मैरिड हो, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, वहाँ की एनर्जी रहेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो पॉजिटिव तो वैसे ही बने रहेंगे चाहे प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन वो एक्ट करना, रिएक्ट करना, एक्शन लेना, उसके ऊपर बोलना, ये सब कुछ वही होगा जहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ना है। ठीक है, अब जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, तो आप दोनों के कनेक्शन में क्लैरिटी आएगी। वो आपको एक डिसीजन लेवल पे देखते हैं। ठीक है, और जैसे कि ये कैजुअल नहीं है ये रिलेशनशिप, वो डिसीजन लेना चाहते हैं आगे चलकर, और इसीलिए क्लैरिटी का कार्ड भी यहाँ पर है विद दिस सन कार्ड। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है हीलिंग और क्लैरिटी की, रिश्ते में हीलिंग, हेल्थ में हीलिंग, हर तरह से हीलिंग की पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, और नई शुरुआत भी हो रही है। तो वो आपको एक डिसीजन लेवल पे देख रहे हैं, मतलब कि वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ मिलकर। द फूल, मतलब शादी करना चाह रहे हो, या शादी पहले हो रखी तो साथ में रहना चाह रहे हो। द फूल की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट, रिस्क लेने की सोच, और वो तो आपके साथ नया जर्नी इमेजिन कर रहा है या रही है।
मतलब उसको लगता है पिछला सब पीछे छोड़ दो, चाहे ये आपने इसको फ्रेंड जोन किया था, या फिर आप लोग शादीशुदा हो, या फिर आप रिश्ते में थे, जो भी बात है, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो उसको ऐसा लग रहा है पीछे जो भी हुआ था वो गलत ही था, अच्छा तो था नहीं, लेकिन उसको सब पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। और उसको लगता है इसमें रिस्क है, लेकिन वो फिर भी ये रिस्क लेना चाहता है अभी, या चाहती है, ये बात है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो क्लियर सोलमेट अट्रैक्शन एनर्जी है। आप दोनों के बीच में म्यूचुअल कनेक्शन स्ट्रांग है। आप दोनों का रिश्ता जो है ना, एक दोस्त के जैसा पहले था, या एक दोस्ती ज़्यादा है आपके रिलेशनशिप में, इस वजह से इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर है। तो वो रियूनियन चाहते हैं, सोलमेट वाली एनर्जी फील भी वो भी करते हैं, आप भी करते हो। तो आप दोनों के बीच में एक सोलमेट अट्रैक्शन दोनों के बीच में है, दोनों के सोल को एक दूसरे से पूल करता है, ये अट्रैक्शन बोलो, ये एनर्जी बोलो। तो आपका रियूनियन यहाँ पर पॉसिबल रहेगा काफ़ी लोगों के लिए। क्लेम कर लो इस एनर्जी को, बहुत ही ब्यूटीफुल, रोमांटिक और बहुत ही डिवाइन एनर्जी है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये धीरे धीरे और प्रैक्टिकल अप्रोच करेगा आपसे, या करेगी। ठीक है, उसके अंदर सीरियस और लॉन्ग टर्म वाली सोच बनती जा रही है कि यही मेरे लिए सही है, ऐसा उसको लगता जा रहा है हर तरह से, हर लिहाज में। अब देखिए यहाँ पर डेथ कार्ड है, तो पुराने फियर्स और पैटर्न्स का एंड हो रहा है उसके भीतर, और कनेक्शन जो है ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में आएगा। और ये सारी एनर्जी किसी के साथ अभी थोड़ी थोड़ी मैच हो, किसी के साथ वो न्यू मून आते तक ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एनर्जी रेजोनेट होती चली जाए, और न्यू मून के बाद भी ये एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो मंथ एंड आपके लिए बहुत कुछ अच्छा ही लेकर आया है। तो ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर यूं ही इस तरह से रहेंगे। मतलब की ऑब्जर्वेशंस क्या है इस रीडिंग के, मैं बता दूं आपको। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर पॉजिटिवनेस और थोड़ा सा जेलेसी कंफर्म हो रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा सा, आपके आसपास कुछ लोग हैं अपोजिट जेंडर के, आप मेल हो तो वो फीमेल से, या फीमेल हो तो मेल से, तो जो भी है, तो उससे वो थोड़ा सा जेलस फील करेंगे, और थोड़ा पॉजिटिवनेस उनका आपको दिखाई देगा। ठीक है, और 2 नाइट्स है यहाँ पर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। तो हाँ, ये एक ड्यूअल एनर्जी लग रही है कि एक फास्ट मूविंग पर्सन है और दूसरे बहुत स्लो है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। मतलब जैसे कि आपके लाइफ में ऑलरेडी एक कनेक्शन एक्टिव है, और कोई और भी आपके ऊपर क्रश रखते हैं, या फिर डायरेक्टली उन्होंने आपसे बात की है, आपने बात की है, ये भी हो सकता है। क्योंकि पहले वाले पर्सन से आपने ब्रेकअप जैसी सिचुएशन थी, या नो कॉन्टैक्ट कंप्लीटली हो गया था, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गया था, इस वजह से। बुरा कोई नहीं होता है, ये हो जाता है। ठीक है, और एक पर्सन है कि जो बहुत फास्ट है, और एक है कि थोड़े स्लो चल रहे हैं, स्लो बट स्टडी वाले। ठीक है, और आप दोनों के बीच में कंपेयर, अब आपको ऐसा है कि आप दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हो। कहीं पर ये सिचुएशन रह सकती है। 2 नाइट से यहाँ पर देखिएगा किसके लिए रहेगा, ज़रूरी नहीं है नाइट है तो मतलब मेल ही रहे, फीमेल्स भी रह सकते हैं, है ना। तो जिसके लिए भी है अपने हिसाब से देखिएगा क्या हो रहा है। ठीक है, सबके लिए तो नहीं हो सकता, पर किसी किसी के लिए हो, जिसमें से एक कनेक्शन आपका चल रहा है ऑलरेडी और किसी और की एंट्री हो रखी है, ऐसा। मैजिशियन यहाँ पर पॉजिटिव है। आप अपनी इनर पावर से डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी एनर्जी को अट्रैक्ट करना है। आपका इंटेंशन रियलिटी बनाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ओवरऑल ऐसा है कि आपको लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल और सीरियस दोनों हैं, पॉजिटिव भी हो रहे हैं। न्यू मून आपके लिए क्लैरिटी और एक इमोशनल फ्रेश स्टार्ट लेकर आएगा। ये दोनों नाइट्स जो है ना यहाँ पर, ये आपको दिखाते हैं कि आपके पास 2 अलग एनर्जीज पूल हो रही है, किसी के लिए बात रहेगी ये। ठीक है, तो एक फास्ट इंटेंस और एक थोड़ा सा स्लो स्टेबल, इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपको किस तरफ जाना है। और दूसरी बात ऐसी है कि ये हो सकता है ये एनर्जीज आपके पर्सन की ही हो, एक ही पर्सन की हो, कि एक तरफ वो बहुत ज़्यादा स्लोली आगे बढ़ने का सोचते हैं, तो कभी कभी एकदम फास्ट एनर्जी के साथ एक्शन ले लेते हैं, तो ये बात रहेगी। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। क्लेम करो और फोकस रहो, और माइंडफुल होकर सोचो, जो भी करना है अपने डिसीजन सही से लेना। अभी हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। पहले मैं यहाँ पर आपको स्टार साइंस बता दूँ। हेवी एनर्जीज में है स्कॉर्पियो, जेमिनाई, एरीज। ठीक है, और यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, लियो, लीब्रा। ठीक है, माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। न्यू मून गाइडेंस देखते हैं। सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। देखिए, सरेंडर एनर्जी में रहिएगा। ठीक है, ज़्यादा मतलब मैंने ये करना है वो करना है, इस तरह का अपने ऊपर बर्डन मत लीजिए। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो अब जो पॉजिटिव जिस एनर्जी में रहोगे वो एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। वक्त का यही तकाजा है, यहाँ पर एनर्जीज इसी तरह से चलेगी। अगर आप निगेटिव एनर्जी में हो तो निगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी, आप पॉजिटिव में हो तो पॉजिटिविटी को बढ़ने दीजिए, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो आप है ना पॉजिटिव एनर्जी में रहो, वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। जितना ज़्यादा निगेटिव सोचना बंद कर सकते हो कर दो। ठीक है, निगेटिविटी से दूर हट जाओ। ए टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन लेने का टाइम आपके लाइफ में इन दिनों रह सकता है। ये टाइम आपके लिए कुछ एक्शन का ही टाइम लेकर आएगा। ठीक है,
शो द वर्ल्ड द रियल यू। अब अपने आप को अपने समझाना है, दुनिया को दिखाना है कि आप रियलिटी में कैसे हो। अब तक लोगों ने आपका एक साइड देखा है कि आप बिल्कुल शांत हो, या फिर आप बिल्कुल थोड़े ज़िद्दी हो, या क्या ज़्यादा कुछ एक्टिव नहीं रहते हो, इस तरह से कुछ देखा होगा किसी ने, ऐसा कुछ है। तो अब वक्त आ गया है कि आप दिखा दो दुनिया को कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है ना। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सेजिटेरियस। तो बड़ा सोचो आगे चलकर क्या होगा वो, मतलब हम ज़्यादा फ्यूचर पे फोकस रहना भी ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप इतना तो सोच ही सकते हो कि आगे चलकर ये रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। तो उसके ऊपर, उसके बेस पे आप डिसीजन लो। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। थैंक यू सो मच एंजल्स। न्यू मून का ही रीडिंग कर रहे हैं और लियो का कार्ड भी आ गया और वो भी न्यू मून इन लियो आया है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, वही आपके सक्सेस की चाबी है, आपको आगे ले जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा, अच्छा सोचिएगा। अभी हम देखेंगे एनर्जीज़ आपकी कैसी रहेगी, और यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए भी कुछ कार्ड्स हम लेंगे बाद में। हैप्पी फैमिली, आप और आपके पर्सन के दोनों के लिए अगर बात करते हैं तो आप लोग चाहते हो कि हैप्पीनेस रहे ज़िंदगी में, रियूनियन हो जाए। तो आपके पर्सन का भी वही हाल है, वो भी चाहते हैं कि आपके साथ एक मतलब अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ इमेजिन कर रहे हैं। अगर शादी नहीं हो रखी है तो, शादी हो रखी है तो वो अपने आपके साथ फैमिली आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। फिर से वो कलर स्लॉट कराएंगे आपके रिलेशनशिप में। आई क्लेम दिस एनर्जी, बोलिए। डोर टू वैल्यू, तो आपकी वैल्यू फाइनली आपके पर्सन को समझ में आएगी। जो अब तक आपको फ्रेंड जोन किया था, या फिर आप दोनों की शादी हो रखी है, या फिर आप रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आपकी वैल्यू आपके पर्सन को समझ में आएगी और नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, तो आप या आपके पर्सन, वुमेन हो चाहे मैन हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल बने रहेंगे। एक दूसरे की तरफ इमोशनल पुल जो है वो बहुत स्ट्रांग बना रहेगा आप दोनों का। ठीक है, मैजिशियन एंड द मिरर, तो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके लाइफ में आप पाओगे इन दिनों। हीलिंग की एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड भी है यहाँ पर। तो ओवरऑल सब कुछ ठीक है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, या कुछ हिडन है जो अभी सामने नहीं आया है। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब एनर्जीज ही वैसी नहीं आई है। सारी एनर्जीज इतनी क्लियर है, जैसे कि वो कार्ड आया था सन का, बस उस वैसी ही क्लियर एनर्जी है। कॉर्नुकोपिया, अब देखिए यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। और हाँ, कहीं पर आपने थोड़ा सा मतलब अपने आप को संभालना भी है, क्योंकि क्या होता है ना, जब जैसे किसी के लाइफ में ये सिचुएशन है कि आपके लाइफ में समझो दो लोगों की एनर्जी है। ठीक है, तो हो सकता है वहाँ पर थोड़े से क्लैशेस हो आपके, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर। ठीक है, जो आपके लिए सही है वो माइंडफुल होकर डिसीजन लेके सोचिए क्लैरिटी के साथ। अभी जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, उनके लिए मैसेजेस है और सबके लिए ही है। देखिए कैसे रहता है, आप समझ पाओगे जिस तरह से। कमिंग टुगेदर, हार्मोनी इन द हेवंस, रिजोल्यूशन, कि आप लोग एक साथ आओगे, आप लोग जो आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग हैं उनसे मिलोगे इन दिनों, ये भी हो सकता है। ठीक है, हार्मोनी बनी रहेगी और कहीं ना कहीं पर सामंजस्यपूर्ण वातावरण बना रहेगा आपके आसपास, ये भी बात है। रिजोल्यूशन की भी एनर्जी है। एमरल्ड टैबलेट एक्टिवेशन, तो देखिए कॉस्मिक ऑर्डरिंग, डिवाइन एल्केमी, कॉन्शियस मैनिफेस्टिंग, कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करो जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, पॉजिटिवली सोच समझ कर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्मिक ऑर्डरिंग, कॉस्मिक के हिसाब मतलब कॉस्मॉस के हिसाब से ही चीज़ें चलती हैं, आपको पता होगा। डिवाइन की तरफ से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर रहेगा। यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के बीच में आपको एक डिवाइन एल्केमी महसूस होगी, एक ऐसी मतलब ऐसे कुछ एनर्जी महसूस होगी जो आप जो दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करती है। हो सकता है आप लोग स्टार सीड्स हो सकता है आप ट्विन फ्लेम्स हो, तो ये बातें आपको समझ में आएगी। आपको तो आई है लेकिन आपके पर्सन को आएगी। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइन की तरफ से कुछ चमत्कार भी आपको दिखाई देंगे, काफ़ी लोगों के लिए रहेगी एनर्जी। द डिवाइन मैट्रिक्स, इंटरकनेक्टेडनेस, सिंक्रोनिसिटी, गॉड इंसिडेंसेस, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपने अकेला फील नहीं करना है खुद को, क्योंकि आपके साथ पूरे कॉस्मॉस की एनर्जी है, लोग हैं, एंजल्स हैं। ठीक है, तो अकेला फील ना करें, चाहे आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या फिर आप एक जनरल रीडिंग देख रहे हो तब भी। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। अभी हम देखेंगे कुछ अलग एनर्जी यहाँ पर। देखिए यूनिवर्स आपके लिए ऑलवेज वर्क कर रहे हैं, आपके फेवर में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो आपके हायर गुड के लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए वर्क कर रहे हैं यूनिवर्स, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं तो चाहती हूँ कि सभी लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो जाए और अपने लाइफ को इतने अच्छे से बैलेंस कर ले कि आपको तकलीफ़ें ज़्यादा ना हो। ठीक है, मतलब इस तरह से अपने कर्मा को आप वॉच करो। पर अब देखिए जिस तरह से आप कर पाओ अच्छे से, खुद को बैलेंस करो, खुद को हैंडल करो सही से। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे अगर कोई है थर्ड पार्टी तो उसके एनर्जीज कैसी है आपके पर्सन को लेकर।
आमसौर वो भी देखते हैं सॉन्ग्स। ओके, प्रोटेक्टिव। अब जो थर्ड पार्टी है ना वो मतलब अपने इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। देखिए थर्ड पार्टी की एनर्जी और ये रीडिंग वही देखे जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी लवर पर्सन कोई है, आपको कन्फर्म पता है तो वो आप देखें, ठीक है। अदरवाइज से स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख लीजिए, डाउट के बेस पे ना देखें। देखिए वो है ना इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में रहना चाहते हैं शायद। अब कहीं पर ये बात है तो कहीं पर ये भी एनर्जी है कि उसको ऐसा लग रहा है कि मैं जिस रिश्ते को समझा रही थी या समझ रहा था, मैं जिस रिश्ते को या जिस पर्सन को अपना समझ रहा था या थी, वो एक्चुअली में एक इल्यूजन ही था, एक कन्फ्यूजन था या कुछ कार्मिक रिश्ता ही था। ऐसे वो थर्ड पार्टी को रियलाइजेशन हो रहा है, आपके पर्सन को तो उतना नहीं रियलाइज़ हो रहा है, वो थर्ड पार्टी को रियलाइजेशन हो रहा है। वो खुद इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहती है या चाहता है। इस रिश्ते में, इनके रिश्ते में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा आई है, ठीक है। इन लोगों को लग रहा था कि ये रिश्ता बहुत डिवाइन है, ये है वो है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उनको अभी अभी रियलाइज़ हुआ है कि ये सब इल्यूजन था, एक वहम था, भ्रम में फंसे हुए थे किसी तरह से, और कोई कार्मिक बॉन्डिंग भी इनके बीच में थी, ठीक है। तो ये अभी न्यू मून जब आएगा तो न्यू मून के आसपास या न्यू मून के बाद ये जो एनर्जी है ना वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को रियलाइज़ होगी, पर खास तौर पर थर्ड पार्टी को। वो इस टॉक्सिक बॉन्ड में, मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं जो वो थर्ड पार्टी पर्सन है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या सॉन्ग है, और आपके लिए कुछ चार्म्स रीडिंग भी करते हैं, ठीक है। एक येलो लेंगे, एक पिंक, है ना। चलो कुछ चार्म्स भी ले लेते हैं, जो भी आए, इतने सारे आ गए। ओके, तो देखिए इमोशनल ज़्यादा ना हो आप, ठीक है। इमोशंस बढ़ेंगे आपके, कैंसर एनर्जी है यहाँ पर, आपके आप में से किसी के पर्सन कैंसर हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। आपको कोई गिफ्ट दे आपके पर्सन, ये भी पॉसिबिलिटी है, जैसे कि कोई ज्वेलरी गिफ्ट करे या आप उनको कोई ज्वेलरी गिफ्ट करो, और आपके लाइफ में फिर से, आपके लव लाइफ में एक बाहर का टाइम रहेगा, ये एक नई शुरुआत, आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली है। कॉर्नोकोपिया का एनर्जी यहाँ पर है, लेकिन सब कुछ सोच समझ के करना है, ठीक है। कुछ भी बिना सोचे समझे ना करें। आप इन दोनों बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बने रहोगे, और आप अपने पर्सन के मतलब नज़रों में क्यूट पर्सन जैसे, मतलब आपको लेकर ना उसको लगेगा ये कितनी क्यूट है, ये कितना क्यूट है, ऐसे, या आपको अपने पर्सन के लिए ये फीलिंग आ सकती है, ठीक है। आप मतलब अपने पर्सन के लिए ना एक अंधेरे में उजाले की किरण हो, जैसे कि ये जो यहाँ पर लैंटर्न आया है ना, इस तरह से आप उसके लाइफ में रहते हो, मतलब इस तरह से आप उसके लाइफ में हो, जैसे कि एक अंधेरे और वीरान सी ज़िंदगी में एक बहारों वाली एनर्जी लेकर आप आए हो, ठीक है। थोड़ा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, थोड़ा सा स्लो रहेगा लेकिन बहुत अच्छा कुछ पॉजिटिव आपके लाइफ में होने जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो सकता है वो करियर रिलेटेड हो, है ना। आप नेक्स्ट फेज़ में जा रहे हो, ऑप्शन आपके पास रहेंगे, आपने सही ऑप्शन अपने लिए चूज़ करना है। न्यू गेट्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए, आपके भाग्य की ये जो की है वो आपके पास रहेगी अभी, ठीक है। स्टार है यहाँ पर, तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव बने रहिएगा। एक उम्मीद, आप अपने पर्सन की एक उम्मीद हो, ठीक है। आप उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर उसके लाइफ में हो अभी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू वो कर रहा है या रही है, तो आप भी अपनी खुद की वैल्यू कीजिए। मतलब हमें वो प्राइड में नहीं जाना है, अभिमान नहीं चाहिए, लेकिन स्वाभिमान तो चाहिए, है ना। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। और दूसरी बात ऐसी है कि आपको नेम एंड फेम मिलेगा, आप लोगों में मतलब लाइमलाइट में आ जाओगे। वैसे ही लियोज ऐसे होते हैं कि मैग्नेट ही होते हैं, बिल्कुल लोग वैसे ही पुल हो जाते हैं आपकी तरफ। अब देखिए यहाँ पर एक डायरेक्शन मिलेगा आपको, अगर डायरेक्शन लेस फील कर रहे थे तो डायरेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है, रिश्तों की तरफ क्लैरिटी आ रही है, ओवरऑल लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में ऐसा हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है अब तक नहीं समझ आ रहा था, तो अब आए, या फिर आपके पर्सन को आप एक डायरेक्शन दे रहे हो, कहाँ जाना है, क्या करना है, इस तरह से। इन दिनों आप लोग थोड़ा सा एमरल्ड वगैरह खरीदो, कुछ क्रिस्टल की ज्वेलरी खरीदो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। सॉन्ग क्या आए हैं आपके पर्सन की तरफ से, दिल में सनम की सूरत, आंखों में आशिकी दे, मेरे खुदा मुझे तू एक और ज़िंदगी दे। वाओ, आपके पर्सन सचमुच में बहुत रोमांटिक हो रहे हैं। मुस्कुराने की वजह तुम हो, मैंने कहा ना आप उसकी ज़िंदगी में एक उजाले का किरण लेकर आए हो, ये बात है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।